चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं आप लोग की तैयारी किस लेवल तक हुई है। यानी आप लोग मैथ में स्कोर कुछ कर पा रहे हैं या कि नहीं, ये देखा जाए आप लोग का स्कोर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस, यानी 2019 के सन 2019 में पूछे गए क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 5 क्वेश्चन का आप 5 क्वेश्चंस में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आप लोग देखिए, आप लोग 5 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे, और इसको करने के लिए करेक्ट तरीका क्या है, उस तरीकों को आप लोग फॉलो करिएगा। कह रहा देखिए, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल है क्या है, +1 आएगा कि -1 आएगा कि 100 आएगा कि -100 आएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। मैं आप लोगों को 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का समय देता हूँ। 10 सेकेंड का, चलिए 10 सेकेंड का आप लोगों के पास समय है। आप इस 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जब -1 को हम लिखेंगे, -1 को -1 से -1 को -1 से 100 बार क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। जो लैंग्वेज बोला हम उसी लैंग्वेज में सेम टू सेम सवाल को लिख दिए। क्या लिख दिए, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये -1 की पावर 100 है, तो इस -1 के पावर भी कुछ होगा, एक होगा। आपको पता है जिसके पावर कुछ नहीं रहता उसके पावर 1 रहता है। तो पावर क्या होता है, पावर और पावर जुटता है। ठीक है, तो अब देखिए हम जब गुणा कराएंगे माइनस का -1 में तो -1 हो जाएगा, और ऊपर का जो पावर है हम इसको लिख देंगे। जब नीचे का पावर सेम रहता है तो ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर 100 और 1 तो कितना हो जाएगा, 101। अगर आपको पता है किसी भी माइनस के ऊपर विषम संख्या रहे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अगर सम रहेगा, मान लीजिए यही -1 के पावर 100 रहता तो 1 आ जाता। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, -1 होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टूडेंट एक बार और समझिए, अच्छे से समझिए, फिर आप लोग को हम बताएंगे इस क्वेश्चन को बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का लैंग्वेज कह रहा है -1 को हम लोग लिख देंगे, -1 को -1 से -1 से -1 से 100 बार, 100 बार क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, हम लोग लिख दिए। अब इसके भी पावर कुछ होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो ये 100 और 1 तो कितना हो जाएगा, 101। किसके पावर, -1 के पावर 101। तो अब आपको पता है किसी भी के पावर अगर माइनस विषम संख्या में रहे तो क्या आता है, माइनस निकल के आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग को इतनी बेहतरीन तरीके से 2 बार बता दिया गया है कि आप लोग का कोई डाउट नहीं बचा होगा। 100% आप लोगों ने सवाल को अच्छी तरीके से समाप्त कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हमें सरल करना है और भिन्न के रूप में देना है। ठीक है, तब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो प्लस वाला है इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, प्लस वाले को। अब देखिए प्लस वाला कितना दिया है, 2.75। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे इस प्लस वाले को, कितना है, 4.75। अब देखिए 5 5 10 कैरी हुआ, हासिल यानी 1, 7 7 14, 1 15, हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 2 6 1 7, यानी कितना आ गया, 7.5 आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस वाले को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, माइनस वाले को। माइनस में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस में 1.25 है, और फिर क्या है 3.85 हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 5 आएगा, 8 2 10 हो गया, हासिल 1 आ गया, 3 1 4 1 5 हो गया। अब आप लोग को समझ में आ गया क्या, पहले हम लोग प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिए, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लिए। अब यहाँ पे 5.5 आ गया। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्लस वाला है, ये आपका क्या है, ये आपका माइनस वाला है, ये आपका प्लस वाला है। हम लोग प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लिए। अब देखिए हम लोग प्लस वाले में से अब माइनस को घटा देंगे, ऐसे आसान होगा स्टूडेंट। हम लोग इसको घटा देंगे 5.05 को। अब देखिए ये इससे हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे आपका 4 बचा, 0 में से आपका 4 जगह 4 आ जाएगा दशमलव। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा,
7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया स्टूडेंट 2.45 इतना आ गया। आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। इस दशमलव को काटेंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर 2 संख्या है। अब ये 5 से कट जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20, अब कितना बचा 4, अब 5 9 45, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0। अब कितने से कटेगा ये? अब नहीं कटेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इससे, अब बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग पहुँच जाएंगे। कितना आ गया 49/20। अब देखिए हम लोग 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 को 20, 20 दूना 40, 2 बार पढ़ें, कितना बचा 9, जो बचा ऊपर जो जिससे हम लोग पढ़े हैं वो यहाँ पे, यानी 2 सही 9/20 आप लोग का करेक्ट आंसर आ गया। भिन्न के रूप में हम लोग ले लिए। अब देखिए अपना आंसर और आप लोग टिक करिए। ये स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 सही 9/10 आपका ऑप्शन नंबर 10 नहीं सॉरी स्टूडेंट 20 है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग आंसर निकाले हैं वो यहाँ पे है, और जो आप लोग का आंसर आया है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। आप लोग को मिल गया आपका आंसर करेक्ट। अब हमें उम्मीद है मैं बहुत ही स्लो बताया हूँ, हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो भिन्न के रूप में आपको सवाल ऐसा दिखेगा एग्जाम में 100%। चलिए हम लोग इस सवाल को करते हैं। परसेंटेज का है 150%। आपको पता है परसेंटेज चिन्ह हटता है तो बटे क्या आता है, बटे आता है 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। अब आपको पता है नीचे 1 0 रहेगा तो दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा, यानी 1.5। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही कठिन सवाल। जो पढ़ा रहेगा हमसे उनके लिए आसान सवाल, जो नहीं पढ़ा रहेगा उनके लिए बहुत ही कठिन सवाल। ये क्वेश्चंस बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। आप लोग नवोदय जो तैयारी करते हैं उनके पास शेयर करके या स्क्रीनशॉट मार कर पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है दोपहर 3:05। दोपहर अगर 3:05 होगा तो क्या होगा, PM होगा। आपको पता है पोस्ट मेरिडियन एंटी मेरिडियन अगर AM रहेगा तो क्या होगा, 12 बजे से पहले होगा। 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, PM हो जाता है। तो आपका 3 5 इस तरीके से लिखा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है 50 और 45 ग्राम किसके बराबर है। मैं आपको ये सवाल बताने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। आपको पता है 1 kg बराबर कितने के, आप कहेंगे सर 1000 ग्राम के, ठीक है। अब देखिए 545 है ना। अब देखिए 1000 का पहाड़ा पड़ेंगे कितने बार जाएगा, आप कहेंगे सर 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर 45 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 45 ग्राम हो जाएगा। आपका 5 kg 45 ग्राम के बराबर है। हम ऑप्शन चेक करेंगे 5 kg 45 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये स्टूडेंट 5 सवाल थे, हमने आपको पांचों क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया गया है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर स्टूडेंट आप लोग 5 में से जो भी किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो स्टूडेंट आप लोग को अच्छी लगी हो, आप लोग को समझ में आया हो, तभी आप लोग इसे शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।